कचरा डंपिंग के स्थान पर ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा ये पौधारोपण करवाया जा रहा है ताकि साफ सफाई हो सके। एक क्षेत्र में बड़ा नाम है जो पर्यावरण, पौधों और इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, और पौधे लगाने के लिए ये खुद के खर्चे से, और इन्होंने ये स्पेशल मशीन भी बना रखी है, खड्डा खोदने में दिक्कत नहीं आए, मैन पावर कम लगे, समय कम लगे। और संगरिया क्षेत्र के गांव में, शहर में पौधारोपण में ये आगे रहते हैं। ये खुद भी मुहिम चलाते हैं और अन्य जो लोग पौधारोपण में काम करते हैं उनको भी सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। और इनका आश्रम भी यहाँ नज़दीक है और इन्होंने अभी बिना कहे सहयोग चालू कर दिया है। इनकी मशीन चल रही है और भी जो जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से वो सहयोग करेंगे। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी। हाँ जी, किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण की आवश्यकता है, किस तरीके से जो इतना पोल्यूशन है, मोहल्ले के बीच में ये बीमारियों का घर है जी, हाँ, कैसे समझते हैं? देखो ऐसे है, वैसे तो कई दिनों से ये मुहिम चल रही है। ये हमारा जो आंदोलन है, इस पवित्र भूमि को कचरा मुक्त करवाना। पूरे मोहल्ला निवासी, अब चाहे गरीब बस्ती है, पर सब अपना अपना धंधा छोड़ करके इस मुहिम में लगे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। कोई जागे सही, लेट जागे पर जाग गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात यह है कि पर्यावरण तो सबके लिए ही संरक्षण सबकी जिम्मेवारी बनती है, और हम तो कई सालों से ये मुहिम चला रखी है आश्रम की ओर से। गांवों में, मोहल्लों में और बाज़ार में भी बहुत प्रयास किया पौधे लगाने का, कर भी रहे हैं आगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे मोहल्ले में ये स्वामी केशवानंद जी की बहुत बड़ी, यहाँ 15-16 बीघा जमीन जो है ये खाली पड़ी है। और दुख की बात यह है कि यहाँ दुनिया भर का कचरा जो है, गंदगी जो है, ये फैला रखी है। अब हमारी मोहल्लों की सहमति बनी है, हम प्रयास करेंगे, मोहल्ला वासियों के साथ हैं हम, जैसा भी बन पाएगा। और मोहल्ला निवासी हमारे साथ रहेंगे तो हमारा प्रयास रहेगा कि पूरी भूमि पर पौधारोपण करना पड़े, तब भी मुझे कोई बात नहीं, आश्रम की ओर से करवा देंगे। कितने भी पौधे लगे, चाहे 1000 पौधा लगे, चाहे 5000 पौधा लगे, हम प्रयास करेंगे। और हमारी खुद की मशीन है, चाहे सबके जन सहयोग से ली है, सभी का इसमें हिस्सा है। तो हम जन सहयोग से पहले तो हम प्रयास करेंगे, संस्था को भी, नगर पालिका को भी इस पे, चलो गंदगी तो चलो आगे, चलो मिट्टी भी आ जाए, हाँ, सुधार करने का सुधार हो जाए, आप कर लो, सफाई हो जाए। हाँ। अगर नगर पालिका नहीं करेगी या कोई संस्था की भी कोई मजबूरी हो सकती है, नहीं करेगी, तो हम जन सहयोग से प्रयास करेंगे। पूरे इस एरिए में अच्छी मिट्टी डाल करके इसको सफाई करवाएंगे। और हमारी प्रिय बहन जी ने भी बोला कि हम तारबंदी भी करवा देंगे, तो हम इनके साथ रहेंगे। जैसा भी सहयोग बन पाएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र है, हमारा एरिया है। दूर दूर से लोग आश्रम में आते हैं, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से आते हैं। तो जब इस साइड देखते हैं तो वो बड़ा एक गलत महसूस करते हैं कि महाराज जी आपके जो एरिया, इस गंदे एरिया में आपने कैसे बना लिया। गंदा एरिया नहीं था, उनको कैसे बताएं, गंदा तो हमने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो स्वामी जी ने भूमि ली थी निर्माण के लिए, कोई कॉलेज बनता, कोई पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है। तो हम तो ये बेनती करेंगे, कल भी यही चर्चा हुई थी कि या तो संस्था वाले मिल करके, जैसे मोहल्ला निवासी मिल करके इसमें कोई पार्क अच्छा बन जाए, या कोई स्टेडियम, इतनी बड़ी जगह है नहीं संगरिया में, स्टेडियम बन जाए तो पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में इसका नाम आ जाए संगरिया का। हम तो इस प्रयास में, स्वामी जी के नाम से स्टेडियम बन जाए। तो इसलिए है कि हम आज बहुत खुशी की बात है कि आज पौधारोपण हो रहा है, और जितने भी पौधे आए हैं संस्था द्वारा भेजे गए हैं वो हम लगाएंगे। उसके बाद हम प्रयास करेंगे जन सहयोग से, अपने आश्रम द्वारा, मोहल्ले द्वारा जितने भी पौधे बन पाएंगे इस पूरे क्षेत्र में पौधारोपण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे स्वामी कमलदेव जी। नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और एक अच्छे काम की एक शुरुआत हुई है पौधारोपण की। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पौधा, ये कचरा संग्रहण केंद्र है, और कचरा संग्रहण केंद्र पर यहाँ एक नई गतिविधि है। जो धरनार्थी लोग हैं वो एक अलग से काम में जुट गए हैं। यहाँ स्वामी कमलदेव जी के ट्रैक्टर द्वारा उनके सहयोग से
यहाँ पौधारोपण का काम शुरू हो चुका है। अब गड्ढे खोदे जा रहे हैं। कल भी कुछ पौधे लगाए गए थे और इन पौधों को लगाने के लिए एक अच्छी मिट्टी इन खड्डों में डाली जाएगी, फिर एक बढ़िया तरीके से प्लांटेशन किया जाएगा। मौके पे मौजूद है नगर पालिका उपाध्यक्ष रीना महंत, पार्षद सचिन महोर, पार्षद मुन्ना गहलोत, पूर्व पार्षद बुद्धराम पेंटर भी मौजूद हैं। और एक जो वार्ड में समस्या है, जो बदबू आती है, उसको निवारण के लिए, हवा को शुद्ध करने के लिए, एक इसको अच्छी और सुंदर जगह बनाने के लिए यहाँ वार्डवासी प्रयास कर रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं कृपया इस अच्छे काम को थोड़ा शेयर कर दें। कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, यहाँ काफ़ी सालों से कचरा पड़ रहा था। पहले भी वार्डवासियों द्वारा मांग उठाई गई थी, नगरपालिका ने कुछ समय मांगा, लोगों ने समय दिया, परंतु नगरपालिका ने कुछ इस बारे में प्रयास नहीं किए। ये सालों से समस्या चली आ रही थी। अब फिर डंपिंग मशीन लगाकर ये काम को बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसको मोहल्ले वालों ने रोक दिया और मोहल्ले वालों ने यहाँ धरना लगा दिया। उस धरने के बाद ये बंद है। राम राम भाई, कोई बात राम राम भाई, के प्रोग्राम चल रहा है जी? हमारा प्रोग्राम हुआ है भाई, कई दिन हो गए असी धरने ते बैठे हैं। हाँ। ये बैठे बाड़वासी 3 नंबर है, 2 नंबर है, 10 नंबर 11 नंबर, जिन्हों मुसीबत है बेचारे बैठे हैं सारे धरने ते। अच्छा, जो साडे बाड़ का काम है, मतलब सचिन के बाड़ का भी ये मुसीबत है। मेरे बाड़ तो 10-15 सालों से चल रहा है और पहले भी एक बच्चा गिरा था, आपने आंदोलन किया, तब यहाँ भर्ती चालू हुई, एक भर्ती चालू हुई। और जद बच्चा गुजरिया सी, जद मेरे बाड़ दा सी जद 1 नंबर वो, जद 1 नंबर में बच्चा गुजर गया सी, जद मैं भर्ती भी चालू करवाई सी भी ने भरो जावे चप्पड़ ने किया करके भरो जावे। वो बोले कचरो घेर सकाट है और की कौन गिरा, मैं कचरो घेर दो। 10 ट्रैली आमदी, 15 ट्रैली आमदी भी पर ऊपर मिट्टी गिरती। हाँ, साफ मिट्टी पड़ती। साफ मिट्टी गिर के वो साफ हो जाता कचरो। अब भी जन के मतलब साल पहले भी 6 महीना पहले भी बढ़िया हमारो काम है, जिया कचरो गिरती नगर पालिका भी साफ भी करा देती, हमारे कहने पर मशीन भी आ जाती। लेकिन अब साल 1.5 साल हो गए, हमारे कहने पर कोई मशीन को नहीं आवे, नहीं हमारे कहने पर कोई वो लोडर को नहीं आवे, नहीं कुछ भी नहीं। कचरो गिर के जावे हट तक मैं तार लगा रखी है, हट तक कचरो गिर जावे, कोई मतलब ही को नहीं, कोई मशीन को या कोई लोडर को। मैं विपता में फंस रहा, बाढ़ वाला विपता में फंस रहा। मैं कहण में बाढ़ वाला तो माने कबेगा, बिल्कुल जी। अब मैं कमा जाके तो माने, हमारी कोई मानने को नहीं, अधिकारी को नहीं जी, फलाणों को नहीं जी, मकड़ो तेल को नहीं, आज फलाणों को नहीं, जो को नहीं। अच्छा, चेयरमैन साहब तो थाने पता ही है, हाँ जी, बाहर रहे 18 को नहीं ज्यादा तक, तो मैं किने कमा। अब चेयरमैन साहब ने भी नहीं थे पीछे 3-4 यो भी नहीं थे, चेयरमैन भी था, तो फिर मैं किने कमा। चेयरमैन साहब ने फोन करा, फोन चक्के को नहीं। अब मैं तो पक्का फंस गया मुसीबत में। इस कारण ही इन्होंने धरना देता भाई, इनके साथ हाँ मैं भी। आप तो पब्लिक के साथ रहते हो? हाँ, पब्लिक के साथ हमेशा ही रहूंगी, अरे रहूंगी भी, अरे हूँ भी, ठीक है ना। पब्लिक के साथ रहूंगी भाई। अब ये पौधे लगाने शुरू करे हैं, पौधे लगा देंगे, बाद में किसी से बेनती करेंगे, ये सस्ता वालों से करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई हम आप चंदो मांग के सारा कारबंदी और करा देंगे पौधे में। जैसे भी होगा पौधे पालने की कोशिश करेंगे, पौधे पालने की कोशिश करेंगे, जैसे भी होगा। हाँ। इनकी तारबंदी कर देंगे, ठीक है नहीं? ठीक है। लेकिन कचरा नहीं आएगा। अब ये बाढ़ वासियों का कहना है, सभी का, हमारा भी कहना है, मतलब कचरा कोई नहीं गिरने देगा। अब कचरे की कोई और दूर जगह ढूंढो, कचरो और जगह घेरो। मैंने बहुत मुसीबत है, मक्खी से परेशान, मच्छर से परेशान, गंदगी की वहाँ की परेशानी, माने बीमारियों से, वारा पशु के परेशानी है, बीमारियों से हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाढ़ वासियों के 3 नंबर है, 2 नंबर है, जैसे भी कोई कन्ने बाढ़ पड़े, सबकी मुसीबत इतनी हो रही है, पूछो ना गल। क्योंकि कचरा पहले ऊपर मिट्टी गिर जाती है, मिट्टी को नहीं गिरने वाला, कोई मिट्टी कोई नहीं गिरता, इस तरह उसकी संभाल नहीं रही अब। और वार्ड के लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। वार्ड के बारे में कोई समस्या आएगी तो मैं आगे तैयार मिलूंगी। और ये पौधारोपण का काम भी ये जारी रखने की बात कह रहे हैं कि ये पौधेरोपण का भी काम जन सहयोग से जिस तरीके से बन पड़ेगा हम शुरू रखेंगे जी। इनका ये
जैसे मेरे समझ आया कि इनका कहना ये है कि जिस जगह के पास से लोग गुजरना नहीं पसंद करते उस जगह में हम ऐसी बना देंगे जन सहयोग से और लोगों के साथ से कि लोग यहाँ घूमने आए और एड्रेस पता करके आए भी इतनी अच्छी हरियाली वाली जगह कौन सी है। तो ये वार्ड वासियों को सहयोग। नमस्कार जी, ये पौधारोपण की मुहिम कैसी है, कैसे? बहुत बढ़िया। मैं इनसे बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ पौधारोपण में, कमल देव जी से। हाँ जी, जब भी ये आदेश करते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है जी, और आपका सहयोग रहेगा पौधारोपण में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और कोई? हाँ जी बुद्धराम जी। हाँ जी बोलो जी। मेरे साथ हैं पार्षद सचिन महोर और इन्होंने एक अच्छी आवाज़ उठाई। ये मौके के यहाँ पार्षद भी हैं और युवा हैं और वार्ड वासियों के साथ यहाँ खड़े हैं। तमाम नगर पालिका के विरोध के बावजूद, तमाम अड़चनों के बावजूद ये अटल खड़े हैं और यहाँ धरना भी लगा रखा है। और किस तरीके से ये दिक्कतें हैं और किस तरीके से ये पौधारोपण का काम चलेगा। सभी शहरवासियों को मेरा नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो दिक्कतें यहाँ पे 25 सालों से आ रही है उस दिक्कतों का अब सुधार होने जा रहा है। सभी वार्ड वासियों के सहयोग से, वाइस चेयरमैन के सहयोग से, बाबा कमलदास जी के सहयोग से ये जो कचरा यहाँ 20% से पड़ा है अब इसकी साफ सफाई करवा के रहेंगे। और जो दिक्कतें आ रही है उस दिक्कतों का सामना करने के लिए पूरे वार्ड के लोग साथ हैं और साथ रहेंगे। और ये पौधारोपण कार्य के अंदर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और ग्रामोत्थान के जो लोगों ने सहयोग दिया है, कमलदास जी ने सहयोग दिया है, इनके सहयोग से ये पौधारोपण कार्य अच्छा चल रहा है और ये चलता रहेगा आगे भी। ठीक है, ये संकल्प लिया है इन लोगों ने, वार्ड के लोगों ने, कि इस पौधारोपण को हम कामयाब करेंगे। बुद्धराम जी। हाँ जी। हमारे जो वार्ड वासी हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि यहाँ गंदगी नहीं गिरने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कमलदेव बाबा जी का, रीनाबाई जी का बहुत तगड़ा शौक है हमें। ये हमें सुबह शाम चाय लस्सी हमें दे के जाते हैं और धरने पे हम शाम तक बैठे रहते हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धरना लगातार जारी है आपका? हाँ, लगातार हमारा जारी है। जब तक ये कूड़ा करकट से सही तरीके से नहीं होगा तब तक हम जब तक इस समस्या का निस्तारण नहीं होगा लगातार जुटे रहेंगे। तो ये लोग यहाँ लगातार एक मुहिम के साथ, एक बड़ी मजबूती के साथ यहाँ जुटे हुए हैं और लोगों का जो कारवां है, लोगों का जो साथ है वो बढ़ रहा है। और ये खड्डे निकाले जा रहे हैं, इसमें गंदगी है, इसमें भी अच्छी मिट्टी डाल के पौधे लगाए जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके का दृश्य है। 4 वार्डों के बीच की ये जगह है जो गंदगी से सरोवर है। ये ग्रामोत्थान विद्यापीठ की जगह थी और जो अस्थायी रूप से नगर पालिका यहाँ खड्डे भरने के लिए कचरे डालती थी, अब संस्था के द्वारा ये पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है कि इस पे कचरा ना डाले। उसके बावजूद नगर पालिका ने थोड़ी सी धक्केशाही करके यहाँ कचरा डालने की कोशिश की और विरोध में यहाँ लोग आ खड़े। और उस विरोध के बाद धरना शुरू हुआ और 2 दिन पहले एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें चक्का जाम हुआ। और उस चक्का जाम के परिणाम स्वरूप, उस चक्का जाम के दबाव में, उस चक्का जाम के परिणाम स्वरूप उसके दबाव में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अपना पद छोड़ना पड़ा। और उसके बाद तहसीलदार संगरिया को अधिशासी अधिकारी का चार्ज दे दिया गया। अब वो व्यवस्थाएं देखेंगे। और अब देखने वाली बात ये है कि नए अधिकारी इस समस्या को किस रूप से लेते हैं, किस रूप से वार्ता रहे हैं। जो बात बढ़ी थी उसका मुख्य कारण ये था कि नगर पालिका प्रशासन ने लगातार लोगों की अनदेखी की, लगातार लोगों की बात द्वारा उठाई गई आवाज को नहीं सुना। उसके सुनने की बजाय उन्होंने थोड़ी धक्काशाही कर्मचारियों के माध्यम से कर्मचारियों को भड़काने की भी कोशिश की। परंतु यहाँ मोहल्ले के सजग लोगों ने और सूझवान कर्मचारियों ने उस स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया और एक शांतिपूर्वक ढंग से ये धरना यहाँ चल रहा है। और लोगों का कहना है कि ये धरना इस समस्या के निवारण तक जारी रहेगा। और दूसरा, ये पौधारोपण की मुहिम है, स्वामी कमलदेव जी जैसे सूझवान लोगों के सानिध्य में ये काम चल रहा है। तो हाँ, तो ये अच्छा काम ये किया है। और मेरा जैसा मानना है, जिस तरीके से मैंने देखा है,
तो ये आगे आने वाले 4-5 सालों में एक बढ़िया घूमने वाली और एक हरी भरी जगह होगी, जिसमें पूरी मंडी के लोग यहाँ घूमने आएंगे, पता पूछ के आएंगे। तो ऐसी मुहिम का एक स्वागत किया जाना चाहिए। पौधे और पर्यावरण किसी को अड़चन नहीं देते हैं। एक शहर की हर तरीके से एक अच्छी मुहिम, अच्छी इमेज बनती है, अच्छा काम होता है और संगरिया का शिक्षा में और पर्यावरण में एक अच्छा नाम है। उसको आगे बढ़ाने की इस कोशिश की लगातार सराहना की जानी चाहिए। इंडिया आवाज़ संगरिया की आवाज़ के साथ मैं विनोद बिश्नोई, आप